और आइए अब हम आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर अब तक की सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट। क्या रूस यूक्रेन युद्ध आगे और भड़केगा? क्या ये युद्ध अब नेटो और रूस के बीच भड़केगा और महायुद्ध में बदल जाएगा और उसके बाद विश्व युद्ध में? या फिर ये युद्ध अब रुकने वाला है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में सफल हो पाएंगे? इन सारे प्रश्नों के बीच जो दुनिया जानना चाहती है वो ये कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में आगे क्या प्लान है। तो आज हम आपको इस सबसे विश्वसनीय और सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यही दिखाने जा रहे हैं। देखिए, यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन का आगे का प्लान क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को लेकर पुतिन क्या सोच रहे हैं? पुतिन युद्ध रोकने के लिए जेलेंस्की से कौन सी शर्तें मनवाना चाहते हैं? यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके को लेकर पुतिन के दिमाग में क्या है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुकेगा या फिर महायुद्ध की तरफ जाएगा? आपने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी। दुनिया खुद इस सोच में पड़ी है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। अब आज तक ने सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और पुतिन के साथ ग्लोबल सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये जानने की कोशिश की है कि आखिर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। आज हम आपको रूस यूक्रेन पर सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर चेतावनी दी है कि यूक्रेन पूर्वी डोनबास इलाके से यूक्रेनी सैनिकों को बाहर नहीं निकालता है तो रूस उस पर जबरन कब्जा कर लेगा। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के तरीके पर किसी भी समझौते से इनकार कर दिया है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ग्लोबल सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज तक से ये बात कही है। पुतिन ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि ये युद्ध तभी खत्म होगा जब वो तय कर लेंगे कि जिस मकसद से युद्ध लड़ा गया वो उन्होंने पूरा कर लिया है। वाकई रूस और यूक्रेन के बीच में शांति होनी है, युद्ध खत्म होना है तो एक समझौते की तरफ बढ़ना होगा। आपकी नजर में क्या वो बिंदु है जिन पर सहमति बन जाएगी या जहां पर यूक्रेन मान जाएगा तब ये युद्ध समाप्त होगा? मतलब आपकी नजर में रशिया के लिए विजय क्या है, जीत क्या है? नहीं, पर इससे पहले आपने कहा भी है कि आप और मैं आपको कोट कर रही हूं, आपने ये कहा है कि जब तक ऐसे तमाम क्षेत्र जहां पर अब रूस का वर्चस्व है वहां से कीव की सेना यानी यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हट जाती है पूरी तरह से, तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। क्या है इसका अर्थ? कौन से वो इलाके हैं सर जहां पर आप रूस का वर्चस्व चाहते हैं, उसका डोमिनेंस चाहते हैं और मानते हैं कि अब वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं होकर रूस का हिस्सा बन जाए? आप जानते हैं, जैसा कि आपने कहा, बात जीत की नहीं है, बात इस बात की है कि रूस अपनी रक्षा कर रहा है और करता हैगा। हमारे हितों की और उन लोगों की जो वहाँ रहते हैं, ये हमारी परंपरागत मूल्य, रूसी भाषा और संस्कृति की रक्षा की बात है। साथ ही ये धर्म और आस्था की भी रक्षा है जो सदियों से उन क्षेत्रों में मौजूद रही है। आप जानते हैं कि यूक्रेन में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है। चर्चों में जबरन कब्जा किया गया और लोगों को वहां से निकाल दिया गया। मैं तो यहाँ रूसी भाषा पर प्रतिबंध की बात भी नहीं कर रहा। ये एक जटिल और व्यापक मुद्दों का समूह है। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि हम युद्ध शुरू करने वालों में से नहीं थे। पश्चिम ने यूक्रेन के साथ मिली भगत की और वहां तख्ता पलट को अंजाम दिया और उसके बाद यूक्रेन में घटनाएं हुई, खासकर दक्षिण पूर्व में और फिर डोनबास में। ये चर्चा में भी नहीं है। 8 साल, पूरे 8 साल हम शांतिपूर्ण तरीकों से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। हमने इसे मिन्स्क समझौतों में शांतिपूर्ण सेटलमेंट के रूप में दर्ज किया, इस उम्मीद में कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकेगा। बाद में हमें पता चला कि जो पश्चिमी नेता ये सार्वजनिक रूप से कहते थे, उन्होंने कभी भी मिन्स्क समझौतों को पूरा करने का इरादा नहीं रखा था। उन्होंने केवल इसलिए इसे साइन किया ताकि यूक्रेन को हथियार देने का मौका मिल सके और हमारे खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जारी रखा जा सके। तो हमें 8 साल तक डोनबास में रहने वाले लोगों के मारे जाने के बाद, जिसकी याद पश्चिम में कोई नहीं रखता, पहले उन गणराज्यों को मान्यता देनी पड़ी और दूसरे उन्हें समर्थन देना पड़ा। और अब
ये विशेष सैन्य अभियान युद्ध की शुरुआत नहीं है। ये उस युद्ध को समाप्त करने का प्रयास है जो पश्चिम ने यूक्रेनी राष्ट्रवादियों के हाथों हमारे खिलाफ शुरू किया था। यही असलियत है, यही विवाद की जड़ है। और हम इस युद्ध को तब खत्म करेंगे जब हम तय करेंगे कि हमने वो लक्ष्य हासिल कर लिए हैं जो हमने विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत में निर्धारित किए थे, उन क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनबास इलाका छोड़ने से साफ मना कर दिया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के डोनबास में हजारों सैनिक भेजे थे। यूक्रेन का ये भी कहना है कि वो रूस को अपना इलाका तोहफे में नहीं देना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ऐसा करना मॉस्को को उस लड़ाई का इनाम देना है जिसे उसने शुरू किया था। रूस का वर्तमान में यूक्रेन के लगभग 5वें भाग यानी 19.2% इलाके पर कब्जा है। इसमें क्रीमिया भी शामिल है जिसे उसने 2014 में अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ ही पूरा लुहांस्क, डोनेट्स्क का 80% से ज्यादा हिस्सा, खेरसोन और जापोरिजिया का लगभग 75% और खार्किव, सुमी, माइकोलाइव और डिप्रोपेट्रोवस्क इलाकों के कुछ हिस्सों पर भी रूस का नियंत्रण है। यहाँ पे अगर हम क्राइमिया की बात करें, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आपको G8 से हटा दिया गया और अब कहीं ना कहीं वेस्ट ये कह रहा है कि रूस अकेला अलग थलग खड़ा है, कि उन्होंने वो सक्सेसफुल रहे रूस को कोट एंड कोट आइसोलेट करने में। Нам не нужно было получать этот важный порт в Крыму, потому что он был наш. हमें क्रीमिया पोर्ट को लेने की जरूरत नहीं, वो हमारा है। हमारी नौसेना यूक्रेन से समझौते के तहत वहाँ पहले से ही मौजूद थी। Развала Советского Союза флот наш там все равно остался. Дело совершенно не в этом, хотя это важно. सेविस्तोपोल के नौसेना के पोर्ट पर सोवियत संघ विलय होने के बाद से सेना वहीं थी, ये एक फैक्ट है। और हमने क्रीमिया पर कब्जा नहीं किया। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ, हम बस उन लोगों की मदद करने आए थे जो यूक्रेन में तख्ता पलट करने वालों के साथ अपनी जिंदगी या किस्मत नहीं जोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे राष्ट्रवादी उग्रवादियों ने कीव पर कब्जा कर लिया, क्या किसी ने हमसे पूछा? ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद हम स्वतंत्र यूक्रेन का हिस्सा बन गए, तो ठीक है, इतिहास में ऐसा ही हुआ। ठीक है, अब हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और अगर यहाँ तख्ता पलट होता है जिसके नतीजे अज्ञात हों तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं रहना चाहते। क्रीमिया वासियों पर सिर्फ दबाव नहीं बल्कि खुली हिंसा का भी खतरा था। रूस ने उनकी मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। हम और क्या कर सकते थे? अगर कोई अलग सोचता है, ये सोचता है कि रूस अलग तरह से काम करेगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हम हमेशा अपने हितों और अपने लोगों की रक्षा करेंगे। रूस यूक्रेन की